नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ फिरोजाबाद से खास खबर। ये खास रिपोर्ट फिरोजाबाद से संवाददाता राजेंद्र कुमार की है और आपको बता दें कि फिरोजाबाद के राजा का ताल स्थित बच्चू बाबा आश्रम के समीप आयोजित इस 10 दिवसीय 1108 कुंडीय महायज्ञ का आज पूर्ण विधि विधान के साथ भव्य समापन हो गया। यज्ञ के अंतिम दिन आश्रम परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे वातावरण में वैदिक मंत्रोच्चार तथा धार्मिक आस्था की गूंज सुनाई दिया। इस महायज्ञ का आयोजन यज्ञाधीश श्री श्री 1008 रामदास जी महाराज के सानिध्य में किया गया। समापन अवसर पर उन्होंने वैदिक मंत्रों के साथ देवताओं को पूर्णाहुति का भोग अर्पित किया और यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न कराई। पूर्णाहुति के समय भक्तों ने जयकारों के साथ आस्था प्रकट किया। आयोजकों के अनुसार 10 दिनों तक चले इस महायज्ञ में अब तक लगभग 22 करोड़ 50 हजार आहुतियां हवन कुंडों में अर्पित की गई हैं। यज्ञ में दूर दराज से आए संत महात्माओं, विद्वानाचार्यों और श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता निभाई। आज पूर्णाहुति में अनुमानित 20 से 25 हजार श्रद्धालुओं ने आश्रम पहुंचकर यज्ञ में भाग लिया और आशीर्वाद प्राप्त किया। समापन अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने यज्ञ में आहुति दी तथा विश्व शांति, सुख, समृद्धि और मानव कल्याण की कामना किया। स्वामी श्री श्री 1008 रामदास जी महाराज ने अपने आशीर्वचन में कहा कि यज्ञ भारतीय संस्कृति की महान परंपरा है और ऐसे धार्मिक अनुष्ठान समाज में सकारात्मक ऊर्जा, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना को शुद्ध करते हैं और समाज में धर्म एवं संस्कारों की स्थापना होती है। यज्ञ में पहुंचे डॉक्टर दादर हुआ धाम के महंत और सभी ने सराहना किया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। धनरघुआ सरकार की ये बड़ा सौभाग्य है यहाँ फिरोजाबाद नगर के लोगों के लिए। महाराज जी हमारे पीताम्बरा से यहाँ आकर के उन्होंने बड़ी मेहनत करके और यहाँ जो है लोगों से विशेष मार्ग दे करके और ये साथ यज्ञ का जो कार्यक्रम है बड़ा विलक्षण है बाबा, बड़ा कठिन है, लेकिन महाराज जी ये आप लोगों के लिए, यहाँ के नगर वासियों के लिए, समाज सुधार के लिए यह कर रहे हैं और देवताओं की प्रसन्नता के लिए। यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं और देवता आकाश की शुद्धि होती है, आकाश शुद्धि होने की वर्षा भी होती है और देवताओं की जो देवता प्रसन्न होते हैं तो उनसे बुद्धि अच्छी रहती है, मन अच्छा रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए यज्ञ का बड़ा भारी कार्य है कि इसलिए जो है यज्ञ सफलता की ओर है, सफलता प्राप्त हुई है। हम महाराज जी को विशेष आशीर्वाद देते हैं कि वास्तव में ही ये बड़ा परिश्रम है, विशेष रूप से लोगों को समझाना, लोगों को मार्गदर्शन देना, लोगों के पास से धर्म की शिक्षा देना। कि धर्म वास्तव में ही हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोस्तस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे क्यों प्रयोजनम। ये हाथ का भूषण है, घड़ी अंगूठी समझ चुड़िया नहीं, हाथ का भूषण है दान। इनसे दान करते रहना, हाथों से, हाथों की शोभा है, गौ सेवा है, संत सेवा है, देवताओं की सेवा है, ये अपने हाथों से हो जाती है। ये हाथों की शोभा है, ये हाथों का भूषण है। कंठ की शोभा होती है, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकर बोलो, ये कंठ की शोभा है। और कानों की शोभा है, शास्त्रों को सुनो और उनको जीवन उतारो, उनमें चलो, ये शास्त्रों की, ये कानों की शोभा है। ये महाराज जी सब काम करा रहे हैं, यहाँ कथा ही बहुत अच्छी करवा रहे हैं और यज्ञ भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। और विशेष रूप से आकाशे चंद्रमा भाति पद्मम भाति सरोवरे सुपुत्रेण कुलो भाति भारती भारती भाति। आकाश चंद्रमा से होती है और सरोवर की जल से कमल से होती है। इसी प्रकार से कुल की सुपुत्र से होती है। सुपुत्र बनो, धर्मार्थ बनो, भजनार्थ बनो, इस सुपुत्र की शोभा है। महाराज जी बहुत आप मार्गदर्शन दे रहे हैं आपके लिए सुपुत्र बनने के लिए। तो ये कुल की शोभा सुपुत्र बनने से, धर्माता भजनार्थ। इसके बाद में भारते भांति भारती, भारत जो संस्कृति से है, संस्कृति सीखो, सवेरे का उठना सीखो, पूजा पाठ करना सीखो, धर्म करना सीखो, काम सीखो, दूसरों को भी सिखाओ। तो ये वास्तव में भारत जो इसी संस्कृति से है। तो महाराज जी तो हमारे पूरे कुल के भूषण बने हुए, कुल के नहीं पूरे विश्व के भूषण बने हुए, इसलिए हम आज महाराज जी को देते हैं। तो यहाँ के सभी हमारे कथावाचक के लिए, हमारे ब्रह्मा जी के लिए और आचार्य को, उपाचार्य को, ब्रह्मा को और सभी कार्यकर्ताओं ने कितना काम किया है तन धन से, इनको हम आशीर्वाद देते हैं। धन का खजाना भंडार भरा रहे, ये यज्ञ में लगा रहे हैं, कई गुना लौट के आएगा। जैसे राम जी ने, दशरथ जी ने 2 पुत्र दिए थे, 8 लेकर आए थे, ऐसे